हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कुमार नॉलेज 2.0 पर। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। हमारे भारत देश में कितने प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। हमारा भारत देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है और हमेशा नई नई पार्टियां बनती रहती हैं और नए नए दलों का गठन होता रहता है। यही कारण है कि हमारे भारत देश में इस समय बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन के बारे में अगर हमको जानना है, चुनाव के बारे में अगर कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, जानना है, तो उससे सबसे पहले हमको जानना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हिंदी में भारत निर्वाचन आयोग कहते हैं। यह एक संवैधानिक संस्था है, एक ऐसी संस्था जिसका प्रमुख कार्य होता है कि चुनाव में किसी भी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो और चुनाव को आसान तरीके से संपन्न कराया जा सके। लोकसभा हो या राज्यसभा, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का जो भी चुनाव हो, इन सभी का संचालन करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब हम जानेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, मतलब राजनीतिक दलों के बारे में। 23 सितंबर 2021 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार हमारे भारत देश में 2858 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, 2858 राजनीतिक दल। अब इनमें से कुछ पार्टियां हैं जो राज्य स्तर पर हैं, कुछ हैं राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियां और कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं। नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज। अगर हम नेशनल पार्टीज की बात करें तो 2858 पार्टीज में से केवल 8 नेशनल पार्टीज हैं। हमारे भारत देश में टोटल 2858 पार्टियां हैं, इनमें से केवल 8 पार्टीज ऐसी हैं जो नेशनल पार्टीज हैं, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियां हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, जिसका चुनाव निशान हाथ का पंजा है। दूसरा है BJP, भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव निशान कमल का फूल है। तीसरा है BSP, बहुजन समाज पार्टी, जिसका चुनाव निशान हाथी है। चौथा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM। पांचवा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। छठा है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP। सातवां है AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। आठवां है NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो ये सभी पार्टियां नेशनल पार्टीज हैं, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। इनकी संख्या 8 है। दूसरा है स्टेट पार्टी, राज्य स्तर की पार्टियां, इनकी कुल संख्या 54 है। जैसे कुछ पार्टियां हैं जो सिर्फ राज्य स्तर पर ही इलेक्शन कर सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। जैसे आम आदमी पार्टी, यह पार्टी राज्य स्तर की पार्टी है, यह अपना चुनाव दिल्ली और पंजाब से लड़ती है। दूसरा है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक AIFB, यह जो पार्टी है यह वेस्ट बंगाल में लड़ती है। तीसरा है शिवसेना, यह भी राज्य स्तर की पार्टी है, यह अपना चुनाव महाराष्ट्र से लड़ती है। चौथा है तेलुगु देशम पार्टी TDP, यह पार्टी अपना चुनाव तेलंगाना से लड़ती है। इसके बाद में है समाजवादी पार्टी, यह पार्टी भी राज्य स्तर की पार्टी है। स्टेट पार्टीज, यह पार्टी अपना चुनाव UP से लड़ती है। इसके बाद में है राष्ट्रीय जनता दल RJD, यह पार्टी अपना चुनाव बिहार और झारखंड से लड़ती है। तो इस प्रकार की पार्टियां जिनकी संख्या 54 है और ये राज्य स्तर की पार्टियां हैं, स्टेट पार्टीज। तीसरा अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, इनकी कुल संख्या 2796 है। ये एक ऐसी पार्टियां होती हैं जिन्होंने राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए विधानसभा या आम चुनाव में पर्याप्त प्रतिशत वोट हासिल नहीं किए हैं या जिसने पंजीकृत होने के बाद चुनाव नहीं लड़ा, उन्हें गैर मान्यता प्राप्त दल माना जाता है। जितना लाभ मान्यता प्राप्त पार्टियों को मिलता है उतना लाभ इन पार्टियों को नहीं मिलता है। इनकी संख्या 2796 है। तो ये जानकारी थी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।